तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वो प्रिंस है, उसकी जो है वो थर्ड आई पता नहीं कैसे ओपन हो जाती है। अब इस एपिसोड में देखते हैं, जो जियान है वो उस आई को देख के अभी भी शॉक हो रहा होता है और कहता है ये आँख, ये तो ईवल किंग की आई है। तभी वो प्रिंस जो है वो उस पर अटैक कर देता है जियांग पे, और जियांग कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। और जो जियांग है उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। तभी मिस रुक्सी ये देख के डर जाती है और वहाँ पर जाने लगती है। कि हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसकी जो रोब होती है, मतलब जो उसको जैकेट दिया होता है रुक्सी ने पहनाने के लिए, उसमें से एक आइस शील्ड निकलती है। वो सही शील्ड जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करती है, पर वो इतनी ज़्यादा पावर होती है कि तब भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है और जियांग जो है वो बहुत दूर ही जाता है। तभी प्रिंस जो है वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें अब मज़ा आ रहा है, और वो कहता है कि ये जो आँखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो फोर्थ एंसेस्टर से भी आगे चली जा चुकी है। तभी वो जो बुढ़ा होता है वो बता रहा होता है कि जो ये आँखें हैं वो प्रिंस के पास वो जो है वो ग्रेट मास्टर को जो है उसको भी डरा सकती है। अब तुम्हें लग रहा है कि जो जियांग है वो जीतेगा? तभी वो उसके अंकल होते हैं, वो कहते हैं ओए बुड्ढे, शांत रह। और वो कह रहे होते हैं कि जियांग अब तुम क्या करने वाले हो? तभी वो जो प्रिंस होता है वो कहता है मेरा जो अटैक है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और तुम्हारी जो शील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तभी जियांग कहता है कि अच्छा, ये तो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ने अपने हाथों से बनाया है, और मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें एक नहीं दे सकता। ये जो है मेरी वाइफ से मिली है, और मैं तो तुम्हारा वैसे भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम्हारे चक्कर में मुझे इतनी अच्छा वाइफ मिली। और जियान सोच रहा होता है ये तो लगता है बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है मेरे साथ। वो तो शुक्र था कि जो रुक्सी है उसने रोप दे दिया था मुझे, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस अटैक से कभी भी बच पाता। ये जो है इवल किंग की आई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसने ये कल्टीवेट किया होगा। ये तो एक फोरबिडन आर्ट है। तभी हमें जो प्रिंस है कि वो कहता है कि तुम जो हो चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं उसे भी मार दूंगा और उसे पता चल जाएगा कि उसने कितनी गलत चॉइस चुनी थी। जियांग जो है वो उस आई के बारे में बताता है। ये जो है वो ईवल किंग की आई है, और इसमें जो है पता नहीं कैसे पर किसी ने ट्रांसप्लांट कर दिया गया है इसे। ये जो है ये एंसेस्टर लेवल के अबव पावर को पहुंचा सकती है। और ये बहुत ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा इसका जो मतलब जिसके भी पास ये आँखें होंगी वो जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, ये जो आँख है वो उतनी ज़्यादा ही उसको और पावर देगी। और ये जो है वो लिमिटलेस पावर दे सकती है किसी को भी। तभी वो प्रिंस जो है वो जियांग पे अटैक करने लगता है और कहता है कि अब जो है मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत है, और तुम्हारे पास भी तो एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन है। मैं जो तुम्हारा ब्लड है उसका यूज़ करूँगा ताकि मैं मेरी जो आई है उसकी पावर को बढ़ा सकूँ, और मेरी ईवल किंग आई जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाए। और जियांग कहता है नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। ये जो है वो फोर्थ ग्रेट मार्शल एंसेस्टर के लेवल पे पहुँच चुका है। मैं इससे कभी भी नहीं लड़ पाऊँगा, और इसकी जो फोर्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरी ब्लड लाइन से भी ज़्यादा ताकतवर। लगता है मुझे जो डिवाइन सोल है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तभी वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि जो मिस रुक्सी है वो बीच में आ जाती है और कहती है हस्बैंड, अब ये मुझ पे छोड़ दो। और ये देख के प्रिंस गुस्सा हो जाता है। जो जियांग है वो कहता है रुक्सी, ये मेरा अपोनेंट है, तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, इससे सिर्फ मैं लड़ाई करूँगा। तभी जो जियांग का जो वो जैकेट होता है वो जियांग के चारों अगल बगल जो है वो आइस डाल देता है, जिससे ना जियांग मूव नहीं कर सकता। और जियांग को पता चल जाता है कि जो रुक्सी है उसने पहले से ही प्लान बनाया था, और इसको उसने इस जैकेट में छुपाया था ताकि वो जो है मेन टाइम पे जियांग को रोक सके। और इस टाइप का जो स्किल है उसने पता नहीं कहाँ से सीखा। तभी रुक्सी जो है वो कहती है हस्बैंड, तुमने बहुत कुछ कर लिया पियोक्सी सिटी के लिए और मेरे लिए। अब मैं तुम्हें अब कोई भी डैमेज नहीं लेने दूंगी। अब ये जो बैटल है वो मेरी डेस्टिनी है। जियांग कहता है आखिर तुम क्या कह रही हो? ये जो बास्टर्ड है वो मेरी वाइफ को मुझसे छीनना चाहता था, मैं इसे मारूंगा। और तुम जो हो, तुम्हारा जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज खा चुका है, अगर तुमने इससे लड़ाई की तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। रुक्सी कहती है कि अब ये मैटर नहीं करता, अब ये जो टाइम है मैं इस टाइम में बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊँ, और मैं अब यहाँ से कभी नहीं भागूंगी। जियांग जो है वो कहता है कि तुम बस मुझ पे रिलाई करो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूँगा। तभी प्रिंस जो है वो गुस्से में कह रहा है ओए तुम लोग बकवास क्यों कर रहे हो? यहाँ पे जो है मैं इतनी ज़्यादा लड़ाई करने के मूड में हूँ, और तुम लोग यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। और तभी वो मिस रुक्सी पे अटैक करते हुए कहता है कि अब जो है वो तुम मरोगी। और वो मिस रुक्सी पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, पर मिस रुक्सी जो है
वो तब भी हंस रही होती है। प्रिंस जो है वो कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं हो रही, तुम यहाँ पे मरने वाली हो, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा पेनफुल मौत देने वाला हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं किया। तभी रुक्सी कहती है कि मैं कभी नहीं पछताऊँगी, और वो अपनी आइस पावर को रिलीज़ करती है। और वो जो है दिखाया जाता है कि वो जैसे प्रिंस पे अटैक करती है, जो प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जो उसकी पावर है वो भी फोर्थ ग्रेड एंसेस्टर रियल में पहुँच चुकी होती है। और ये देख के प्रिंस कह रहा होता है, इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा कोल्ड पावर मैंने कभी नहीं सोचा था। जो मिस रुक्सी होती है वो एकदम स्पीड में इधर से उधर मूव करने लगती है, और वो कहती है तुम इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो। और ये देख के जियांग जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि जो रुक्सी है वो अपनी पावर को लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा रही है, और ये जो आईसी है इसको मुझे ना कैसे भी ब्रेक करना पड़ेगा। यदि मैंने इसे ब्रेक नहीं किया तो जो रुक्सी का हार्ट है वो एक बॉम्ब की तरह फट जाएगा, और रुक्सी जो है वो कुछ ही टाइम में मर जाएगी। और रुक्सी जो है वो उस प्रिंस पे अटैक कर देती है। अब प्रिंस उस अटैक को रोकते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे कभी भी हर्ट कर पाएगा? जो रुक्सी है वो कहती है, मुझे पता है नहीं कर पाएगा। पर तभी वो और अपनी पावर को पता नहीं कैसे रिलीज़ कर देती है और कहती है, अब बताओ, अब क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? और जो जियांग है वो कह रहा होता है, मैं जो हूँ अपनी वाइफ की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस जगह पे फंस गया हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है, यदि ये ऐसा करती रही तो अब मैं इसे नहीं बचा पाऊँगा। और जितने भी सोल्जर्स हैं वो देख के कह रहे होते हैं, हमने बहुत टाइम से अपने कमांडर को लड़ते हुए नहीं देखा, हमारा जो कमांडर है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और प्रिंस भी ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा होता है और कहता है कि रुक्सी, तुमने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया और मुझे सरप्राइज़ करती ही जा रही हो। मैं जो हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी, कोई वूमेन इतनी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। तभी जियांग कहता है, वाइफ रुक जाओ, तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी रुको। जो रुक्सी है वो कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और तुम्हारी जो मेरी मौत के बाद जो तुम्हारी जो है वो रखवाली तुम्हारी कॉक्यूपाइंस कर लेंगी। और जो जियांग वो मन में कह रहा होता है, ये इस टाइम में किस तरीके की बातें कर रही है। तभी ये जो सुन के प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है, तुम दोनों, तुमको मैंने कहा ना कि तुम मेरी बातें पे सुनो, मेरी बात पे ध्यान दो। यहाँ पे हम लड़ाई कर रहे हैं, तुम प्यार मोहब्बत की बातें क्यों कर रहे हो? और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। और वो अपनी जो आई है उसकी पावर रिलीज़ करता है, और उस पावर से जो सोल्जर्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं वो ना जलने लग जाते हैं। तभी वो जो बुढ़ा होता है फोर्थ ग्रेड मास्टर का, वो कहता है, जल्दी से अवॉइड करो, कोई भी जो है वो उस ईवल किंग आई की तरफ मत देखना, नहीं तो वो जो लाइट है वो तुम्हें जला देगी। तभी जियांग रुक्सी से कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? यहाँ से जाओ, जल्दी से यहाँ से वापस चली जाओ। मिस रुक्सी मन में कह रही होती है कि मैं जो हूँ अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी, और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे मरूँगी, पर मैं तुम्हारे लिए और इस सिटी के लिए पक्का कुछ ना कुछ करके जाऊंगी। और जियान मन में कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने कभी भी अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। तभी जो वो प्रिंस है वो कहता है कि तुम्हारे पास ये पावर बढ़ती कैसे जा रही है? कहीं तुम लिंगवेन स्नो माउंटेन से तो नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी खतरनाक फैमिली से तुम कैसे बिलोंग कर सकती हो? तुम तो एक मामूली सिटी में रहती हो। तभी जो रुक्सी है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और ये देख के वो जो प्रिंस है वो थोड़ा सा डर रहा होता है, पर वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसी वुमेन से हार जाऊंगा। तुम्हारी जो पावर है वो हेवन को भी डिस्ट्रॉय करके अर्थ पे ला सकती है। इतनी ज़्यादा पावर तुमने छुपा के रखा था, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। लगता है मैं जो हूँ अब यहीं पे मरूंगा। और जो प्रिंस है पर फिर भी वो अपनी पूरी पावर को अनलीज करते हुए कहता है कि मैं पर इस तरीके की एंड नहीं चाहता, इसलिए मुझे पूरी पावर को यूज़ करना पड़ेगा। और रुक्सी भी अटैक करके कहती है कि पर अब ये ख़त्म होने वाला है। और उन दोनों की जो पावर है वो एक दूसरे से टकराती है, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर जो प्रिंस है वो जो है वो ज़मीन पे जाके गिरता है, और रुक्सी भी नीचे गिरने लगती है। कि तभी जो जियांग है वो उस स्नो को तोड़ देता है और कहता है, नहीं, तुम्हें मैं नहीं गिरने दूंगा। और वो जाके रुक्सी को पकड़ लेता है और कहता है, क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? तुमने इतनी बेवकूफ़ी क्यों की? मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चली जाओ। तुम जो वो ज़िंदा रहती, यदि तुमने मेरी बात सुन ली होती। मेरे पास बहुत टाइम है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर भी बचाऊंगा। और रुक्सी कह रही होती है, तुम्हारी जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। आखिर यदि तुमने मुझे रात में वो चीज़ करने दिया होता तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होता कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाए। और ये सुन के मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है एक्सप्लेन करते हुए भी, इस ऐसे टाइम में भी। जो जियांग है वो कहता है कि तुम्हारा मुझे छोड़ना बिल्कुल ही मना है, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। और उसे ऐसे रोते हुए देख के जो वो असैशन होती है और जियांगार वो कहती है, मास्टर,
और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी प्रिंस हंसते हुए कहता है, ये वुमेन, इसने मुझे मारने के लिए अपनी सारी पावर का यूज़ कर लिया, पर वो मुझे नहीं मार पाई। कितनी बेवकूफ़ औरत थी ये। जो है मुझे तो लगता है इसे इसने अपने आप को सुसाइड करने के लिए तैयार करके रखा था। आखिर वैसे भी वो ज़िंदा रहती तो वो मेरे हाथों से मारी ही जाती। और ये सुन के जियान जो है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है वो अभी मरी नहीं है और आप तो उसकी आंखें देख ही सकते हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी प्रिंस उसकी तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि तुम जो हो, तुमने इतनी जल्दी अभी अभी मेरे सामने ब्रेक थ्रू कर लिया, पर वैसे भी तुमने अभी ब्रेक थ्रू किया है तो मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल मौत ही दूंगा। और जो जियांग है वो वहीं पे सामने खड़ा होता है, मूव नहीं कर रहा होता। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को जो है यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले इस एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है अब वो इतनी गुस्सा होने के बाद कौन सी अपनी स्किल का यूज़ करने वाला है। और दोस्तों आगे की फ़ाइट में आपको और मज़ा आएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।